लोग शुभ संध्या। आप सबका स्वागत है फिर से एक बार। आज का जो क्लास है हम लोग का फिजिक्स का चैप्टर 1 है, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चल रहा है। और पिछले क्लास में हमने वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में चर्चा कर लिया था और बता भी दिया था, समझा भी दिया था, और शायद इसका वीडियो भी अपलोड हो चुका था। ठीक है ना। तो अगले क्लास में हम लोग इसी को बढ़ाते हुए आगे देखेंगे कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता के बारे में जानेंगे। आगे ऐसे दिया हुआ है कि समतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब ये रहा की विशेषताएं। ठीक है ना। इस टॉपिक को लिखने की जरूरत नहीं, यहां देखेंगे। पिछले क्लास में हमने फिगर भी बना करके बताया था। ठीक है ना। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। अब आपको तो पता ही होगा कि समतल दर्पण कौन सा होता है। घरों में जो हम लोग यूज करते हैं चेहरे को देखने के लिए, आईना जो यूज करते हैं वो कैसा होता है, कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है। यानी कि समतल दर्पण के जस्ट पीछे में आप देखिएगा ब्लैक किया हुआ रहता है, कलई किया हुआ रहता है। अगर वही कलई नहीं किया रहेगा तो आपकी चेहरा नहीं दिख पाएगा। यानी कि वो क्या हो जाता है, पारदर्शिता हो जाता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी, हाँ, पारक हो जाएगा। यानी कि एने के ओने के एने, दोनों साइड से दिखाई देगा। बस समझे कि नहीं समझे? तो ये पारदर्शिता होती है। इसलिए उसमें क्या किया जाता है कि ब्लैक कलर की कलई कर दिया जाता है, जिससे कि हम लोग अपने चेहरे को देख पाए। यानी कि हमारे जस्ट उसका उल्टा करके दिखाता है। हाँ, अब हम ऐसे देखते हैं तो राइट का लेफ्ट हो जाता है, लेफ्ट का क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। बस समझे कि नहीं? तो वही यहाँ पे कह रहा है ना, कह रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता है ना, जिसमें कह रहा है कि प्रतिबिंब जो होता है कहाँ बनता है, दर्पण के जस्ट पीछे बनता है। दूसरा, प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। जो इमेज होता है ना, वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है, सीधा। और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। यानी कि जितना बड़ा, यहाँ ध्यान दो, जितना बड़ा आदमी होता है उतना ही बड़ा उसका क्या होता है, मतलब कोई भी वस्तु जितना बड़ा लीजिएगा उतना ही बड़ा उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है ना। अगला कह रहा है कि अब ऐसा तो नहीं है कि ना हम लोग चेहरा देखते हैं तो हमारा चेहरा बस मतलब कि प्रतिबिंब में देखने के बाद छोटा दिखाई देता है, या टेढ़ा बोकला दिखाई देता है, या आड़ा टेढ़ा ऐसे दिखाई देता है। ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब जिस प्रकार से रहता है उस सही दिखाई देता है। यानी जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा। यानी कि प्रतिबिंब में कोई आपका अंतर नहीं देखने को मिलता है। ठीक है ना। प्रतिबिंब की पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। हमने पहले ही बोला कि प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। यानी कि राइट का लेफ्ट होता है, लेफ्ट का राइट होता है। चेहरा हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो शीशा में अगर मान लीजिए कि यहाँ पे तिलवा है तो शीशा में देखिएगा तो यहाँ पे दिखेगा। नकवा देखिएगा, नाक छेदा होगा, तो अगर इधर का है तो उसमें फिगर में देखिएगा तो इधर दिखाई देगा, है ना। इधर का इधर दिखेगा, इधर का इधर, यानी कि जस्ट उसके क्या होता है, अपोजिट दिखता है। ठीक है ना। और प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है, यानी कि काल्पनिक होता है, रियल नहीं होता है ना। क्या होता है, काल्पनिक होता है। और प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। मतलब जितना रहिएगा उतना ही बनेगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो ये तो हो गया इसमें। अगला कह रहा है, अब कॉपी में नोट करेंगे यहां से, है ना, यहीं से नोट करेंगे, प्रतिबिंब का विपरिवर्तन। हेडिंग डालेंगे, प्रतिबिंब का विपरिवर्तन। प्रतिबिंब का विपरिवर्तन यानी कि इन्वर्शन, INV, इन्वर्शन। एवं पार्श्व विपरिवर्तन। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लेटरल इन्वर्सन।
लेटरल इन्वर्शन। दो चीजें होता है, पहला होता है प्रतिबिंब का विपरिवर्तन और दूसरा होता है ना पार्श्व विपरिवर्तन। तो पहला नंबर लिखेंगे प्रतिबिंब का विपरिवर्तन, लेट इन्वर्शन इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इन्वर्शन। जल्दी नोट करें। और आकर्ष बाबू कहिए ना, कैसे है? भकोलवा कहाँ है? भकोलवा सही में वो भकोल है, लेकिन मानना पड़ेगा, मानना ही जरूरी है। हाँ? 1 घंटा क्रॉस कर गया था, 1 घंटा क्रॉस कर गया था। आप लोग का ही हाथ नहीं दुखा, हम लोग अंत में हमारा भी जो ना दर्द करने लगा है, तो हम कहें कि अब बेड़ा फेरना पड़ेगा। अब आदत नहीं है ना ये कंटिन्यूटी, मतलब पहले क्या होता था कि कंटिन्यू। हाँ हाँ वही में है, रह दे, कोई दिक्कत नहीं। दो चार की तो लगाएगा कोनो बात नहीं, ठीक है, कोनो बात नहीं। आप 2-4 की तो झेल लिए, अब दरोगा नहीं के बने के, अब कुछ नहीं, बस यही हमारी जिंदगी है। अब जो हो गया सो हो गया, ठीक है ना। अब इसी में अपना जीवन जीना है। हाँ दिए नहीं है, दिए ना। चले लिखेंगे, वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का, दिए तो थे। आप दिए थे? हाँ अभी तो रिजल्ट आया कहाँ है। वह घटना जिसके कारण क्या नहीं निकलेगा, जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब हाँ किसी वस्तु का प्रतिबिंब किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष यानी कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस शाम में उतना मतलब मजा नहीं आ रहा है। जो मजा सुबह में एनर्जी जो होता है ना, वो शाम में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के परितः 180 डिग्री के, कितना 180 डिग्री के कोण, 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है। जितना जो है समझे मास्टर बनता है, वो समझिए कि वो सब फेलियोरे बनता है। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है ना। फेलियोर एक एक आदमी तो दिखाई दे रहा है कि ओ दिल्ली वाले, दिल्ली आईएएस जो है विकास द्विवेदी सर, वो आईएएस में 6 महीना जॉब करके उसके बाद में तब उसे रेजिग्नेशन लेकर के वो पढ़ाना शुरू किए थे। बाकी तो सब दिखाई देता है, सब फेलियोरे है। फलस्वरूप उस वस्तु के ऊपरी भाग, हम भी अपने आप को वही बोलते हैं, हाँ। फलस्वरूप उस वस्तु के ऊपरी भाग
उस वस्तु के ऊपरी भाग यानी कि टॉप साइड का, टॉप साइड का प्रतिबिंब निचले भाग, निचले भाग यानी कि बॉटम साइड में, बॉटम साइड में, ठीक है ना। ये कौन है पगला? हाँ कथी मार रहा है सर? देवालवे लेके चलाएगा नीचे तथा निचले भाग का प्रतिबिंब है ना, प्रतिबिंब ऊपरी भाग में दिखाई पड़ता है। परिता, हाँ ऊपरी भाग में दिखाई पड़ता है, विवर्तन कहलाता है, विपरिवर्तन कहलाता है। काल गलबा की जिंदगी झंडवा बा फिर भी घमंडवा बा, क्या कर? सही है ना, जिंदगी झंडवा बा फिर भी घमंडवा बा। ठीक बा। सबसे घटिया काम क्या बस। फिगर बना लीजिएगा, ठीक है ना। भगोलवा गए दुकान पर ना, भगो दुकान पकड़ ले लेबे एगो, मालूम है कर? तोरे पार्टनर तोरे ना मालूम? दिन भर भकोल की तरह रहता था तो उसकी मम्मी क्या की दुकान पकड़वा दी है। पता नहीं, हमको ना मालूम। हमको भी वही लग हो सकता है, समझा? हाँ टॉप साइड और बॉटम साइड, ठीक है ना। ये हो गया टॉप साइड, ये हो गया बॉटम साइड। ऊपर, और बॉटम का मतलब क्या होता है? नीचे। तो ये टॉप का मतलब कहाँ ऊपर बन रहा है और बॉटम साइड में कहाँ नीचे, ठीक है ना। और ये जो है इसकी जो एक्सिस है ये कितना है? 180 डिग्री। क्योंकि इस हिसाब से कह रहा है कि 180 डिग्री के कोण पर घूमता है। कितने डिग्री पर घूमता है? 180 डिग्री। बात समझे कि नहीं?
अब कहिएगा कि सर कैसे ही 180 डिग्री है, बुड़बक चौथी फेल है, क्या हो गया बरोबर। हाँ है क्या है चांद, तो हिया से लेके हिया तक ले कितना 180, और फिर हिया से लेके हिया तक ले कितना 180, 360 है ना भाई, मतलब एक कहल जाला आधा चांद और बाबू थोड़ी है ये फिगर है बॉटम साइड में फिगर, गजब आदमी है। चल नोट कर, याद दिला दिया है ना, अच्छा किया है। 180 डिग्री नहीं देखना, बॉटम BOTTOM बॉटम साइड, ऐसे होता है ना षड्यंत्र, ड में हलंत रहता है, सुसुरसा ससुरसा सुरसा सूर तो हई हुई सूर सुरसा तब हई हुई अच्छा, तो सु के ऊपर रेफ सुसुरसा है, ऐसे कैसे गलती क्या होता है, अच्छा हाउ वाला है, सीरी वाला ना, यही वाला होता है ना, श्री प्रधानचर, प्रधान जी यूपी में होता है, प्रधान जी का चुनाव होता है, अपने यहाँ मुखिया जी का होता है, यूपी में मुखिया जी नहीं होता है, यूपी में क्या होता है प्रधान जी होता है, क्या होता है प्रधान जी। आगे बढ़े, चलिए दूसरा लिखेंगे पार्श्व विपरिवर्तन, पार्श्व विपरिवर्तन, पार्श्व पार्श्व विपरिवर्तन यानी कि लेटरल इन्वर्सन, लेटरल LATE ये भी बात सही है। हाँ, वह घटना जिसके कारण, वह घटना जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पे, उदग्र अक्ष, कहां पे बेच रहा है कथी है? क्या बता ना अच्छा है, हाँ ज्ञान चौक पर चल चल ठीक है, उदग्र अक्ष यानी कि वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, अरे कैसा हूँ मैं बेचारा जियो के परिता 180 के कोण पर, परिता 180 के कोण पर क्या करता है, घूमता है या घूम जाता है। हाँ ट्रायंगल दो कई प्रकार के होखेला, बहुते होखेला, ट्रायंगल के कोनो एगो प्रकार बा, आड़ा टेढ़ा टेढ़ा बखला सब होखेला। राइट एंगल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल होता है, एक समद्विभाजक मतलब होता है ना,
अरे हो गई वही में अंग्रेजियो फेंट देते हैं, हिंदियो फेंट देते हैं, आदत वो बिगड़ल बा। परितः 180 के कोण पर क्या होता है, घूम जाता है, फलस्वरूप प्रतिबिंब का दायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग बाएं भाग में एवं बाएं भाग का प्रतिबिंब भाग का, तो खाली रील्स बना ले तो काम चल जाएगा एग्जाम में। दाएं भाग में, अच्छा तोरा कॉपी पर लिख देते ना, अच्छा बात। पार्श्व भी परिवर्तन, बाबा तो डील एक दिन के भाई, ये बात जान ला बाबा, ये डील एक ही दिन का है, आज भर का है। मैं खुद कल से नहीं पढ़ाऊंगा शाम में इसके वजह से, हाँ इसके वजह से, बात सही पकड़ा है, इसके वजह से। ठीक, कोई बात नहीं है, एक दिन मेहनत कर लो, हाँ फिर देखेंगे आगे चल करके। ना हो कैसन बात करला हो तुम, हमारा नाम हंसवा दे बहु, तो चला ना तू चुरुंग बड़ा, समझ ला। जा सब फिगर तो भगा गया, कैसे बनाएंगे? गोड़ ऊपर करके मुड़ी नीचे कर, करे बेटी साहब सही कर लिया ना, गोड़ ऊपर कर लो, अब मुड़ी नीचे कर लो, बन जाई मर दे, का दिक्कत बा हैं? ना तो तू भकलवा बन जा, कैसा? हम जापे तो कर रहे हैं, क्या करे यार, ऐसा ही मूड खराब है। ई होलो ठीक बा, जस्ट एक और उल्टा कर दिया। सर को बात और एक बाटा लोग होते हैं बोलता है लोग कि कितना दिन का टेस्ट नहीं होता है, कुल मिला के 4 दिन का बोलता है लोग। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, कौन दिन से पढ़ा मुझे क्या जाने मालूम का, अब जब उतना मालूम रही तो ही हमें रहती का हैं, बोलो ना हैं। भगवान करो कि तोहरो ये मिले, ठीक बा, भगवान करो कि तोहरो ये मिले, यही जिंदगी मिले तोहरो, करिया पूछे के। देखिए सर मैं बताता हूँ, बोलिए। जैसे आपका स्कूल चलता है आप लेबर में करते तो गाड़ी आ जाएगा, स्कूल से कमा लेते, कार कमा लेते, सही बात है, लेकिन भाई बिलो नहीं है बिलो। हाँ तो तू भी ये काम करना, पढ़ लिख करके जो है ना ऐसा करना, ज्ञान बाबू चौक पर कोदारी या छांटी लेके पहुंच जाना। आप करवाइएगा, हम देबो लेकिन 200 देबो, बाप रे बाप, ज्ञान चुको भैया 500 जाना मिला था 500 ज्ञान बाबू चौक पर।
सर अपने घरे बोलते हैं मैंने तो इकाई से जितना बड़ा ने हम लोग खर्च करके पढ़ाया है खाली जोड़ घटाव सिखा देता है बिजनेस को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इसका हम समर्थन करते हैं। आहो सही कहा था नहीं नो। खड़ा होके मन ना कर रहा भाग। बड़े आगे, जितना देर तुम बकवासबाजी कर रहा है उतना देर में तू नोट कर लेता है। हाँ। मेरे पास फोन है, मैं अपने मन का राजा, मैं जाकर उतार सकता हूँ। ओके, मुझे समझना है ओनली। आइए आगे लिखेंगे दर्पण। दर्पण, अब खाली रील्स बना के कहिए कि जो पढ़ लेनी तो ठीक बा। अब गनवा निकल रहे ना, याद नहीं है, रील्स बनावल ना छोड़े तोरा के छोड़ दे हैं। छौड़ी कहता छौड़ा के, चला कोना बात नहीं है। वह चिकनी और चमकीली सतह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से अर्थात नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित करती है। साथ ही जिसकी एक सतह रज्जित या रजतित कर लीजिए, रज्जित नहीं बल्कि रजतित या कलई मतलब कि काला, ठीक है ना, अवश्य हो उसे दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। मतलब कि सभी को आप दर्पण नहीं कह सकते। जो चिकनी और चमकीली ऐसा होना चाहिए, चिकनी और चमकीली सतह हो जो नियमित रूप से अर्थात निश्चित नियम अनुसार प्रकाश को क्या करता हो? रिफ्लेक्ट करता हो, यानी कि परावर्तित करता हो, ठीक है ना। साथ ही जिसकी एक सतह कैसा हो, यानी कि एक पीछे वाला कैसा हो, है ना, ब्लैक हो, कलई हो, काला हो, ठीक है ना, रजित किया हो, है ना, अवश्य ही उसे हम दर्पण कहते हैं। जिसमें सर रिटर्न हो जाए कुछ, हाँ सीधा सिंपल, जिसमें जैसे फेस देखते हैं रिटर्न हो गया, उल्टा हो जाता है। वही तो बताया ना अभी। दूसरा जो पार्ट था का पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन की लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है, तो क्या कहलाता है? लेटरल इन्वर्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? लेटरल इन्वर्सल। अभी तो बताया उसको। और ये कह रहा है कि दर्पण यानी कि मिरर। अब सबको आप दर्पण नहीं ना कह सकते हैं। दर्पण उसे ही कहेंगे जिसकी सतह कैसी होनी चाहिए? चिकनी और कैसा होना चाहिए? चमकीली होनी चाहिए, और साथ ही उसके बैक पोर्शन जो हो ना, ब्लैक किया हो, कलई किया हो, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। जैसे कि फिलहाल इसमें हमारी छाया बन जा रहा है, देखिए तो इसमें बोर्ड में बन रहा है ना, हाथ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, तो मतलब इसमें हमारी छाया बन रहा है। ये ब्लैक है पीछे से,
वही अगर आर पार मतलब कि क्या होता है कि पीछे ब्लैक नहीं होता तो मतलब फिगर मतलब इमेज बनता ही नहीं बनता, बिल्कुल नहीं बनता है कि नहीं, है ना। बढ़े आगे। अब लिखेंगे दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। टाइप्स ऑफ मिरर मुख्य रूप से कितना, 3 कौन कौन से, समतल, समतल समतल, गोलीय, गोलीय, और दूसरा होता है परवलयिक, परवलयिक, परवलयिक। पहली बार सुन रहा है, कोनो बात नहीं, आदत डाल लो। परवलयिक, हम वहीं सड़ गल बनी तक आप पूछ लो बस। दूसरा गोलीय दर्पण का प्रकार, 2 गो, कौन कौन सा हो जाएगा, अवतल और उत्तल। अभी हम लोग केवल दर्पण ही पढ़ रहे हैं, लेंस अभी नहीं है, लेंस आगे आएगा, ठीक है ना। हाँ, समतल दर्पण को हम लोग बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं, प्लेन बोलते हैं। हाँ, समतल दर्पण को बोलते हैं प्लेन मिरर, याद रखिएगा, ठीक है ना। गोलीय दर्पण को स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। अब परवलयिक को क्या बोलते हैं, पैराबोलिक। हाँ, परवलय मानना ला, पैराबोलिक, पैराबोलिक मिरर। पहला लिखेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण यहीं पे लिख लेंगे। समतल दर्पण, उधर ध्यान मत दो, अपना ध्यान दो इधर। प्लेन मिरर, सराउंडिंग समतल, मतलब आ जाएगा फील्ड या फील्ड की तरह समतल बराबर। समतल दर्पण लिखे, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है, जिस दर्पण की परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। सर मैं पहले वाला छोड़ दिया, एक बार मैं फिर में गाड़ी मिलाती चले गए, आगे लिखे फिर जाके ये लिखे। बिल्कुल तुम होशियार है, हो हटा के सियार। मैंने भी मेरी बातों को समझ लिया। बिल्कुल आपकी भावनाओं को हम समझ रहे हैं। आपके लिए जानते हैं हम कहाँ से आए? लंदन से। लंदन से नहीं, छतौनी से आए। छतौनी से सर गए थे नहीं, एक औरत आई, एक बार एक भगत सिंह चाचा का नाम जुड़ा रहा है ना, पर एक बार सिंह हमारे गुरु प्रभु का शीश। जाओ भाई बाहर जाओ, तुम क्या कर रहे हो यहाँ?
हमारे भाई था ना ना हमारे छोटे भाई हमारे भाई के कुछ ना कर ना आया मोतिहारी में एग्जाम देने तो करे खाली नाम लिख पाला ना शिव चर्चा में हां ना हमारे छोटे भाई के ना कुछ करा थोड़ी हंसी बहुत आ कानपुर में सब 1000 रूल्स कंप्लीट 1000 रूल्स कंप्लीट वो लोग हमारे को वीडियो पे पहले करना हम चलो बढ़िया आप उतना देर बड़बड़ा के बोलिएगा तो आपका 1 के व्यू जाएगा बस 30 सेकंड चुप करके वीडियो बनाने में जाएगा या हम होने ध्यान दे रहे आपके प्यारे चला हम इसलिए हम मेरे पे ध्यान दें तो हमारा सौतन हुआ सौतन के खाता है सौतीनिया कहीं का ओ समझ गए गलत बात गंदी सोच पे अब जब तुम लोग चाह ही रहे कि हम बेलज बने तो क्या करें अब हम हुए बनना पड़ेगा हमको कर गल बना के बेलज भंटा के दोनों ओर से डंटा हुए वाला कहानी हुई ला बात बोलते हैं तुम हो गया चले आगे बढ़े चले पिछवाले रहा तो नहीं समतल दर्पण हो गया इसके लिए एक फिगर बना लीजिएगा अब भाई तो नहीं हंसे में रहबा तो हम आगे बढ़े में रह अब हमरो टाइम पकड़े के बनू क्या करी मजबूर बानी हाँ बउआ हम नहीं जानते हैं सर ठीक है ये हो गया इसका पॉइंट यहां दे देते हैं ए और इसको दे देते हैं बी आकर्ष बउआ हाई ऊपर वाले को जो बोलते हैं ना तक ससुरा परावर्तक पृष्ठ और नीचे वाले को खाना खाने जा रहा है भूख लगे क्या पॉलिश सतह अच्छा सर सेंटर में जो बिंदु रहता है नीचे वाला उसको बोलते हैं आपका बिंदु ऊपर वाले को आपका कोण साइड वाले को आपकी वो चीज हम नहीं बता रहे हैं हम ये समतल दर्पण में चल रहे हैं और दर्पण में हमने बताया कि ये जो ऊपर वाला जो प्लेन जो ऊपर वाला जो फेस होता है वो आपका कहलाता है परावर्तक पृष्ठ और नीचे वाला जो होता है ना पॉलिश सतह होता है क्या होता है पॉलिश यानी कि कलई किया हुआ भाग कौन सा भाग होता है कलई किया हुआ ठीक है ना पॉलिश भाग अब लिखेंगे गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण तीनों दर्पण एग्जाम में पूछता है स्फेरिकल मिरर जो सप्ताह में 3 दूनी 6 मतलब एक सप्ताह में मैथ साइंस एसएसटी 2 दिन ये 2 दिन ये 2 दिन ये ठीक है ना इसका 25 क्वेश्चन का एक सीरीज आएगा 2 दिन इसका भी 25 का एक आएगा और इसका भी 25 का आएगा मतलब कि ये YouTube पर जो है यानी कि 25 क्वेश्चन का सीरीज आएगा जो कि सालों साल चलेगा सुबह बताया ना तो इसको देखना ना भूलिएगा आगे के लिए साल भर में 6000 क्वेश्चन हम आपको करवा देंगे पूरे दिसंबर तक जनवरी तक पूरा ठीक है ना और उस समय हमको तैयारी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि आप मैट्रिक की तैयारी कीजिए लबरई वाला काम नहीं RS कोर्स करस कोर्स वाला कुछ नहीं आम जीवन में कोई RS कोर्स करस कोर्स नहीं कराने वाले नहीं करेंगे वो गलती से लग गया था बिल्कुल नहीं लगाएंगे भाई पढ़ा क्या ले रहे क्रैश कोर्स कराएंगे लबरई के धोखा कोर्स उसको क्रैश कोर्स नहीं बोलते उसको धोखा कोर्स बोलते हैं चले आगे लिखेंगे जिस दर्पण की परावर्तक सतह
जिस दर्पण की पापा जी कपड़ा आयरन करने वाला बोर्ड दीजिए। जिस दर्पण की दीजिए ना पापा जी। जाओ जाओ, मम्मा को बोलना है कि अभी पापा पढ़ा रहे हैं। जाओ, अरे यार भगा, गेट बंद कर, जाओ इसको बंद करो, गेट बंद करो, जाओ। समझ में नहीं आता है कि कहाँ पागल से। चले, जिस दर्पण की परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, गोले का एक भाग हो, गोलीय दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण कहलाता है? गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण पराया कांच के एक टुकड़े, गोलीय दर्पण पराया कांच के टुकड़े, कांच के टुकड़े सर वीडियो में आया था, गलती करिएगा तो नहीं चलेगा। क्या बात कर रहा है यार, क्या नहीं चलेगा? कांच के एक टुकड़े को रज्जित कर बनाया जाता है। बनाया जाता है जैसे हर इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना हमारे लिए आसान है। बात समझे कि नहीं आकर्ष बाबू? ये कभी मत भूलिएगा कि हम हार के जीतने वाले बाजीगर हैं। जब डूबती नैया जो है ना, डूबती नैया, जब नाव डूबने लगता है ना, हम उस समय भी 0.1% भी अगर चांस होता है ना, तब भी हम चांस ले लेते हैं। हम वो इंसान है। 0.1 की बात कर रहे हैं, 0.1 1 नहीं, 0.1 की बात। 0.1% भी अगर चांस है तो हम रिस्क कवर करने के लिए तैयार है। ये जो सल्तनत में खड़ा किया हूं ना, 0.1 में हम खड़ा किए हैं, इस बात को भूलिएगा नहीं। हम चलेंगे, इस बात को याद रखिएगा, हम चलेंगे और चलने के जैसा चलेंगे। पहला बात, बोर्ड में होगा ऐसा कोई टीचर होगा जो अकेला सारे को लेके चलता होगा, और इस प्लेटफॉर्म पर कभी कोई एम्प्लॉय नहीं आने वाला, मैं अकेला ही रहूंगा, वन एंड ओनली। बाकी आ सकता है और सब्जेक्ट के लिए और टीचर आ सकते हैं, लेकिन इसमें कोई नहीं आने वाला है, मैं अकेला हूं। और हर मुश्किल को आसान करना मुझे अच्छे तरीका से आता है। चलने की बात कर रहे हैं, विद इन 1 ईयर रुक जाइए। हमने जब एक साल हम क्या बता रहे हैं कि मतलब कि हमने 1 साल केवल और केवल क्या किया, प्रिपेयर्ड किया अपने आप को। आप देख ही रहे हैं
देन 2026 में हमने कैमरा के सामने आया। आना चाहिए तो हम पिछले ही साल आ सकते थे। ये सब सबसे बढ़िया तो वायरल हो जाते हैं, हम लोग को नौकरियां पड़ रहे थे तो हम बता रहे पुलिस को इस तरह से आपको मिलते नहीं। वही हम बात कर रहे हैं कि जब उस समय उतना दिमाग रहता आप पूजा कर रहे हैं। तो हम तो उस समय भूजा खा रहे थे कहाँ, पकड़िया टोला गाँव में। यानी से पुलिस खरीदता था लॉकडाउन में तो चल जाते थे उन्हें सरेया में जाके बैठ के भूजा पकौड़ी खाते थे। उस समय उतना अगर ब्रेन काम किया रहता तो आज आप जो बात बोल रहे हैं ना, आप ये बात बोलने के लिए तरसना पड़ता है कि जहां उनको छू भी ले थोड़ा सा। अभी आपका पैर छुए मैंने हम एक बात बता रहे हैं, सेलिब्रिटी हम बन जाते हैं, ठीक है ना, लेकिन उस समय नहीं किया। ठीक है, देर आएगा दुरुस्त आएगा लेकिन आएगा जरूर, ये मुझे यकीन है। और आज तक 31 वर्ष का उम्र हो गया मेरा, मैं आपको ऑन कैमरा ये बात बोल रहा हूं, मुझे हर चीज हासिल हुआ है लेकिन बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद। तब जाकर के उस चीज को खोने का दर्द आपको समझ में आता है। अगर वो चीज आपसे दूर होता है ना तो तकलीफ होता है। जैसे कि हम कैसे हमेशा कहते हैं कि एक बच्चा था, उसके गार्जियन पैसा कमा के लाते थे और पर डे उसको 2 रुपया देते थे। हाँ, क्या करता था ससुरा, इनार में फेंक देता था। ले तब बपसिया पूछा गया क्या फेंका तेरे, हाँ तो 2 रुपये से हमारा काम चले वाला बा, और दो तो ना नहीं खे। तो बोला ठीक है ऐसा कर, तू ये जो एक दिन कमा के लेके आ गया, कमा के आया बड़ा खुश हुआ, आज तो हम पैसा कमाए हैं भाई, अच्छी बात। बोला ठीक है वो पैसों को फेंक दे इनार में। हाँ ऐसे कैसे फेंक दे, बड़ी मेहनत से कमा के लाए हैं। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था और आज भी मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था। मैं अकेला चला था इस सफर में। मैं सुबह भी बोला हूं 23,500 से मैंने शुरुआत किया था 2017 में। आज कम से कम 10 लाख रुपए का प्रॉपर्टी खड़ा कर दिए हैं खाली स्कूलवा में। जीरो से जब यहां तक सफर करके आए, अब इसको खोने का बड़ी डर लगता है हमको। तो ये मत बोलिए कि ये नहीं चलेगा, ये तो चलेगा। अरे दौड़ेगा, ये दौड़ेगा। अभी कुछ नहीं है, इतना दौड़ेगा कि जिसका हद हिसाब नहीं होगा। देख लीजिएगा, ये मेरा यकीन है कि ये दौड़ेगा और एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि हम भी इस लेवल से इस लेवल पे आ जाएंगे उठ करके। बस आपकी पॉजिटिव, मतलब आपके जो थिंकिंग है, जो आपका सोच है, वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। हम जान रहे हैं कि मार्केट में भखेड़े मतलब यूट्यूब पर टीचर पड़ल है। हम यो कह दे रहे हैं कि हम 1 साल पढ़ाएंगे यूट्यूब पे, उसके बाद एप्लीकेशन पे, हाँ एप्लीकेशन पे आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो है 25-25 क्वेश्चन का जो है ना सीरीज जो है, ये ताउम्र जब तक हमारी जीवन रहेगा तब तक बउआ लोग ये फ्री रहेगा यूट्यूब पे। मैं जब तक एजुकेशन फील्ड में हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तब तक ये 25 क्वेश्चन का सीरीज जो है ना वो आपको फ्री रहेगा, सालों साल चलता रहेगा नॉन स्टॉप। और 2 साल का मेहनत जो है ना मेरा, 2 साल का, मैं बता रहा हूँ 26 और 27, 28 में मुझे बूम करने से कोई रोक नहीं सकता है। और रफ एंड टफ बात बोल करके नहीं, हाँ अच्छी बात के साथ, सलाहियत के साथ और ईमानदारी के साथ। और YouTube पे जो मैं इस साल दे रहा हूँ ना, पूरा फुल कंटेंट देने का इरादा कर लिया हूँ भाई। जिसको भी चाहिए पूरा ऑल सब्जेक्ट PDF, बोर्ड पैनल PDF वगैरह सब चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको हर चीज आपको मिल जाएगा वहां पे फुल। लिंक जोड़ दिए हुए हैं, टेलीग्राम पे नहीं डाल रहा था, 1 के दिन पूरा डाल देंगे, पूरा सहत के जितना पढ़ाएं, ठीक है। तो ये मत देखिए, कभी भी नेगेटिव सोच मत रखिए कि नहीं चलेगा, ये चलेगा, आप जीतिएगा। आज नहीं कल परसों तरसों, अरे कितना बेर हारेंगे। जब ससुर मोहम्मद गोरी 17 बेर चढ़ाई किया, हार गया, 18वां बेर में जाके चढ़ गया कि नहीं, राज किया कि नहीं। देखिए एजुकेशन एक ऐसा चीज है बुआ
एक बात याद रखिएगा, ये जो फील्ड है ना, जिंदगी भर एक ही आदमी के ना बनल रहेला। आज तू बड़ा अभियान तू ठंडा पड़ जाइए, परसों फिर दोसर कोनो आई, एक ही आदमी के ना चलेला। फिर हमरो एगो दौर आई, हमहू चले आ कुछ दिन के बाद हमहू खत्म, फिर हमारा नीचे कौन आई। तो ये काहे जाइन इनकार होके कि हम ही जिंदगी भर बादशाह बन के रहम, एगो उम्रे तक नु, ओकर बाद तो रिटायरमेंट ले वही के बाद बस नाम रहेगा कि हाँ भाई कोई था। हाँ, अरे मोदी जी के बातें अलग है, मोदी जी तो पुरुष नहीं महापुरुष हैं वो। चलो भाई, भाई नोट कर लो। इसका नाम यहां पे दे दीजिएगा ए, इसको बी, आप तो बातों का सर हम खोज किए, बात सही है क्या नहीं बोले मोदी जी सबका नाम आया है दुनिया में सबसे अमीर आदमी, दुनिया में सब अमीर आदमी है। हाँ हाँ जो बड़े बड़े अमीर आदमी। हाँ हाँ, बात सही है क्या? बड़ी खराब चीज में नाम आया। अब बताइए हमारे महापुरुष कितना अच्छा काम कर रहे हैं, गुल खिला रहे हैं। भगवान करे कि ये ऐसे ही गुल खिलाते रहे ये। ए बी है ना, और ई हो गया सी, ई हो गया डी, ये हो गया सी, ई हो गया डी, ठीक है ना। और यहां से यहां तक की दूरी को जानते हैं क्या बोलते हैं? द्वारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वारक। तो ये आगे हम लोग गोलीय दर्पण जब पढ़ेंगे ना, तो उसमें सब आपको डिफाइन करके बता देंगे, ठीक है ना। इसमें ये होता है, ठीक है। चलिए अगला लिखेंगे अवतल दर्पण। दो और है इसमें, इसको निपटा देते। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और परलौकिक दर्पण, ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जो है हम लोग फिर पीपीटी से चलने लगेंगे। यहां से आ जाएंगे गोलीय दर्पण, यहां से सर गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, यहाँ आ जाएंगे गोलीय दर्पण में, यहाँ से, ठीक है ना। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण बोले तो सही, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण होता तो है। आप लिखवाए है कहाँ? परलौकिक मतलब होता है एक कर्व होता है, बता रहा हूँ उसके बारे में भी बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं तो सुन लो ना क्या जाता है। कौन सा खर्चा लग रहा है सुनने में? 500 रुपए देते हैं। ऐसा मत कहो यार, क्या यार मौलाना ऐसे बोलते हो गया। चलो अवतल दर्पण, इसलिए पता नहीं चला हमारा कितना थोड़ा कोई पता ना चले, ठीक है। सब लोग साथ लेते हैं। अवतल को बोलते हैं कॉनकेव मिरर। फीस के चक्कर में मत पर, पढ़ाई कर, बात खत्म। हम यही जानते हैं जिस दर्पण की प्रवर्तक सतह जिस दर्पण की परावर्तक सतह धसी रहती है, ना ना धसी रहती है, अर्थात केंद्र की ओर होती है। केंद्र की ओर होती है, केंद्र की ओर होती है, अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण लिखेंगे उत्तल दर्पण। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर।
सर मिरर मतलब बस शीशा होता है। ए यार वही ना दर्पण शीशा, उसी को तो बोलते हैं, दूसरा कुछ को थोड़ी बोलते हैं, उसी को बोलते हैं। कैसा आदमी है? जिस दर्पण की प्रवर्तक सतह उभरी रहती है परावर्तक उभरी, जिस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी रहती है अर्थात केंद्र के विपरीत दिशा में केंद्र के विपरीत दिशा में रहती है उत्तल दर्पण कहलाता है। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। कौन है भाई? खोल इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। लास्ट है आपका परलविक। सर और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है? हाँ, अभी क्या है बोलूं? एक और लेंगे, कौन सा सब्जेक्ट? हिस्ट्री। परलविक क्या छोड़ देगा? नहीं हैं? नहीं। कहोगे तो छोड़ देंगे। पैराबोलिक मिरर वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता। पूर्णतः गोलीय नहीं होता। परवलयिक दर्पण कैसा होगा? ठीक है आकर्ष बाबू, अब समझ में आया कुछ? डेफिनेशन लिखा दिया तो समझ में नहीं आया। यानी कि पूर्णतः गोल नहीं होता है, आधा होता है। हाँ मतलब पूरा यदि स्फेरिकल नहीं होगा, वो ऐसा होगा, अंडे के आकार का होगा। कैसा होगा? अंडे का आकार। पूरा अंडाकार नहीं है। पूरा अंडाकार भी नहीं होगा, अंडे के आकार के जैसा होगा पूरा गोली। सॉरी से मार के अंडा। हाँ हाँ, आधा आधा नहीं होता है वही। इसी को हम क्या बोलते हैं? परलविक मतलब दर्पण बोलते हैं। ठीक है, सर हिस्ट्री पढ़ाई वगैरह हो बस तो 1 घंटा न लग गया इसमें, लिखवाने में टाइम लगता है। तो लिखवाने में समय नहीं लगेगा। आज दिन भर में हाथ दुखाएगा, वैसे नहीं। आपको पता है बहुत पीछे मैं चला गया हूँ, मैं अपनी गलतियों से। अब तो दही चूड़ा जाके खा रहा था नहीं? मतलब आप इतना फास्ट नहीं चल रहे क्यों? अब रफ्तार पकड़ेंगे ना? अब पकड़ेंगे नहीं, पकड़ चुके हैं। कौन घंटा क्लास कौन होता है? अब सब डिलीट कर दीजिए सर, निचला छोड़ दिए। एक और ही खींचिए। नहीं नहीं हो गया। नीचे वाला देखिए, उठाइए ऊपर।
सबसे नीचे और कितनी तो ये इसी का पार्ट है ना। हाँ हो गया। अभी खींचेंगे, अभी बहुत तेज खींचेंगे, समय धुआं की तरह उधियाएंगे। मार्च तक जाते जाते 30-40% निकाल लेंगे, 40% से ऊपर निकल जाएंगे। आप 15 तारीख से स्टार्ट किए पता है ना? हाँ तो 15 दिन कहाँ जाएगा। 15 तारीख से स्टार्ट किए हैं। 1.5 महीने का आप हमसे वक्त लिए थे सबके हिंदी का। आज 16-17 तारीख तो हो गई। बीच में क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं चला, आई डोंट नो। तो अपने 10 दिन से गायब था। आई नो कहिए हो गया? आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। चलिए सीधे भैया नहीं इंग्लिश में बातें कर सब बाकी है ना। है ना कि नहीं लिखी है अभी। तो नीचे वाला बाकी है। है मर्दबा ने तो लिखा ना जल्दी। हो गया, चलिए क्लोज करते हैं इसको, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।